मेरे प्यारे हरियाणा वासियों, नमस्कार। मैं धर्मराज ओलान एडवोकेट। आज इस बात पर बात करेंगे, खर्ची और पर्ची। आप सोचते होंगे इलेक्शन तो हो गए, अब खर्ची और पर्ची पर जिक्र करने की क्या ज़रूरत रह गई। बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा चौधरी बंसीलाल के बाद में शासनकाल आया ओम प्रकाश चौटाला जी का, भूपेंद्र हुड्डा जी का, जिसके अंदर दो चीज़ चलती थी, या तो खर्ची या पर्ची। जो खर्ची वाले लोग थे वो बेचारे अपनी ज़मीन बेच के, गिरवी रख के या मोटे ब्याज पे पैसे उठा करके अपने बच्चों को नौकरी लगवाते थे। तो पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो पैसे दिए हैं, इतने मोटे पैसे दिए हैं, जो ज़मीन गिरवी रखी है, बेची है, उसको रिकवर करने के लिए ईमानदारी से तो रिकवर होंगे नहीं, तो करप्शन करेंगे ही करेंगे। ये उनका कसूर भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि सिस्टम में उनको करप्ट बनाया है। ऐसी सरकारों ने, ऐसे खर्ची पर्ची वालों ने उनको करप्ट बनाया है। तो वो करप्शन फैलाएंगे अगले 30-35 साल, जो भी वो नौकरी करेंगे। दूसरे हैं पर्ची वाले। पर्ची वाले नेचुरली डफर होते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो मेरिट पे ही आ जाते। ये जो पर्ची वाले लोग हैं, ये नेताओं के हुक्के भरते हैं, उनकी कोठियों पर हाजिरी लगाते हैं, उनके पर्चे लगाते हैं, उनके झंडे टांगते हैं, उनकी रैलियों में जाते हैं, उनकी रैलियों में भीड़ लेके जाते हैं, भीड़ करते हैं उनकी ताकत दिखाने के लिए। तो एक तरह से तो एक्सप्लॉइट होते हैं। वॉलंटरीली तो कौन जाएगा, जब तक वो नेता लोग उनको ये नहीं कहेंगे कि भाई ठीक है 8 तारीख को काउंटिंग होगी और हमारी सरकार आ ही रही है, तो उसके बाद में आपके बच्चे को कलेक्टर लगाएंगे। तो अपने बच्चे को कलेक्टर बनाने के चक्कर में आप ऐसे नेताओं के जूतियां उठाते हैं, धक्के खाते हो। और फिर पर्ची के बाद में जो बच्चे लग गए और जो करप्शन से जो लग गए, तो नेचुरली डफर तो होंगे ही। तो जो ये डफर सपोज करके वो टीचर लग गया, तो नेक्स्ट 30 से 35 साल, क्योंकि हर 12 साल में एक बच्चा स्कूल से निकल जाता है, तो 12 3 36, 3 जनरेशन ये टीचर, आप अंदाज़ा लगा सकते कैसे बच्चे इन स्कूलों से निकलेंगे। वो हमारे ही बच्चे होंगे, वो हमारी आने वाली जनरेशन्स होंगी। आगे आने वाले कितना नुकसान हम अपनी भविष्य की आने वाली जनरेशन्स का कर देंगे। तो ये खर्ची और पर्ची सिर्फ इस बात पे नहीं टिक जाती कि जॉब किसको मिला किसको नहीं मिला। ये एक जहर है इस जनरेशन के लिए, क्योंकि उनको करप्शन झेलना पड़ेगा। आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए, क्योंकि उनको डफर पैदा होंगे, डफर उनको सिस्टम मिलेगा। और आपने देखा होगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके बेटे अजय चौटाला जी 10 साल की जेल काट के आए। क्यों? खर्ची पर्ची के चक्कर में ही। बहुत सारे लोग इस बात की बहस करते थे कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने क्या गलत किया था कि लोगों को नौकरी तो दी थी। भैया, कैसी बातें करते हो, कैसी बहकी बहकी बातें करते हो। वो नौकरी किसको दी थी? खर्ची वालों को या पर्ची वालों को? लेकिन जो बच्चे दिन रात मेहनत करके, जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, जो मेरिट पे जिनका नाम लिस्ट में आया था,
उनकी लिस्ट को आपने रात को फाड़ करके और उसकी जगह पे खर्ची और पर्ची वालों की लिस्ट लगा दी। इससे बड़ा अपराध आप कर नहीं सकते थे, उसका फल आपने भुगता। उस टाइम में बांट लिए जाते थे, मिनिस्टर के इतने बंदे, एमएलए के इतने बंदे, चेयरमैनों के इतने बंदे, चीफ मिनिस्टर के इतने बंदे, और के साथ में चीफ मिनिस्टर के साथ में अजय और अभय उनके बेटों के अलग ही लिस्ट होती, दो सीएम से भी, किसी भी मिनिस्टर से भी ज़्यादा बड़ी होती थी। अब ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल को और जेजेपी को बीजेपी खा गई। नहीं, उन लोगों की हाय खा गई जिनकी लिस्ट को फाड़ करके रात को और डफर लोगों की लिस्ट लगाई गई थी, और उन्हीं की हाय के कारण से ये लोग जेल गए थे, ऑफिसर्स और ये नेता लोग। और यही रिवाज जो है ना भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम पर रहा। हम भी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कैसे डफर लोगों को एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल जो ना लगा दिया जाता था, डफर्स। तो स्टेट के इंटरेस्ट को कैसे उनको सिक्योर कर पाएंगे? तो ये हर तरह से सिस्टम के अंदर जहर की तरह से है ये खर्ची और पर्ची, जो कि बीजेपी सरकार ने उनको ख़त्म किया है। मैं सैल्यूट करता हूं इस सोच को। और जैसे ही सरकार अब तीसरी बार बनी सैनी साहब की, तो सब कैबिनेट की पहली मीटिंग के अंदर 24,000 हरियाणा के युवाओं को अपॉइंटमेंट दी गई, बिना खर्ची और बिना पर्ची के। अब ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं, मेरिट पे अपनी मेहनत के बल पे आए हैं, तो उनके अंदर पैसे रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मेहनत के बिना पे आए हैं और वो स्टेट की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे ईमानदारी के साथ, और आगे आने वाली जनरेशन्स जो है ना इसका फ़ायदा हमारी उठाएंगे। तो ये जो एक जहर था, ये इस इलेक्शंस ने बहुत बड़ा, आई सैल्यूट टू द सिटीज़न ऑफ हरियाणा, वोटर्स ऑफ हरियाणा, कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कुरीति, बहुत बड़े जहर को साफ कर दिया है, और आगे आने वाली जनरेशन्स को, आगे आने वाले नेताओं को एक सोच दी है कि भाई ये झूठ बोल करके लोगों को कि तुम मेरे पीछे चलो, मेरी भीड़ करो, मेरी कोठियों पर हाजिरी लगाओ, तो मैं तुम्हारे बच्चों को जॉब दूंगा, कलेक्टर लगाऊंगा, वो सब ख़त्म। बात और बहुत ज़रूरी है जो नोट करने लायक है कि जो हमारे ऐसे डफर टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट कैसे बनेंगे? तो फिर नौकरी कैसे लगेगी? अच्छी एजुकेशन नहीं हो तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो जैसे आजकल कहते थे भाई हर गांव में जो है ना 5,000 लोग बालक, 2,000 बालक जो है ना अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। भाई वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपने ऐसे खर्ची पर्ची वाले नेताओं को चुना जिन्होंने आपको, आपके ऊपर जो है टीचर, जो आपके एजुकेशन सिस्टम में और दूसरे सिस्टमों में डफर लोग बैठा दिए हैं। तो इसलिए मेहनत करो अपने। अब आगे 5 साल बचे हुए हैं, अगले 5 साल में अपने बच्चों के दिमाग से निकाल दो कि खर्ची पर्ची का कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। उन बच्चों को पर अपनी पूरी जितनी एनर्जी आप अपने इनके होक्के, नेताओं के होक्के भरने पर, उनकी कोठियों पर हाजिरी लगाने में, उनकी रैलियों में जाने में, उनकी भीड़ इकट्ठी करने में लगाते, उतनी एनर्जी और टाइम अपने बच्चों को दीजिए, उनको पढ़ाइए ताकि वो बड़े अच्छे एजुकेशन अटेंड कर सकें
और फिर उसके बाद में आपको चिंता करने की ज़रूरत है, जब मेरिट में जब जाएंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। आगे आने वाली टाइम में जो ना ऐसी सरकार आ चुकी है और ये ऐसे ही रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय हरियाणा।